यहाँ उपस्थित तमाम हजरात, मुफ्ती साहब, सदर साहब, इमाम साहब, पूरे धनबाद की जनता को धनबाद पुलिस इस्तकबाल करती है, जोहार करती है। रहा बात यहाँ आने का बात, तो आप लोग, ये मेरा इनविटेशन भी नहीं था, मेरा अपना घर है। वतन अगर अपना घर है तो मेरा हिस्सा है। मैं अपने घर आया हूँ, अपने लोगों से मिलने आया हूँ। आपका जो बुजुर्ग है उनका बच्चा आया हूँ, नौजवान है उनका दोस्त आया हूँ। अब रही बात कि हमारे साथ काम किए हैं, अभी भाई साहब ने बोल रहे थे कि लिस्ट लेके थाना में आए हैं। मैं तो लातेहार से ही आपका लिस्ट लेकर आया हूँ। अभी इमरान साहब का आफ्ताब से बात हो रही थी परसों, तो उन्होंने कहा कि वासेपुर का चक्कर लगा कि नहीं लगा। हम बोले भाई जाएंगे जरूर जाएंगे। तो उन्होंने एक शायर सुनाया कि रौन के वजन बढ़ेगी तो इनायत होगी, रौन के वजन बढ़ेगी तो इनायत होगी, आप तशरीफ न लाए तो शिकायत होगी। मैं वासेपुर के तमाम लोगों का दिल से मानता हूं कि जो लोग बोल रहे हैं कि बदनाम कोई नहीं हुआ है। चर्चा होती है, चर्चा होना अलग है, बदनाम होना अलग है। हमेशा जब से सृष्टि रही है तब से कुछ लोग गलत रहे हैं, कुछ लोग सही रहे हैं। जिसका प्रमाण गीता है, जिसका प्रमाण महाभारत है, जिसका प्रमाण पाके कुरान है, हमेशा से सदियों से रहा है। अब रही बात कि इन्होंने कहा कि हम जहां से आए हैं, ऑब्वियस है कि हमारे बारे में भी कुछ पता चला होगा। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं मोहब्बत का संदेश लेकर आया हूं। जो धनबाद आया मेरा नाम, तो मैंने माना कि खुदा का फरमान आया है, चलो बुलावा आया है, वहां लोगों ने बुलाया है, सेवा करनी है। और मैं क्लियर और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी असामाजिक तत्व हो, जिस दर पे मैं बैठा हूं उस दर से खाली कोई नहीं जाता है। तो मैं भी धनबाद को खुश करके और खुशी खुशी आ जाऊंगा, चाहे 6 महीने में जाऊं, 6 दिन में जाऊं, 6 साल से जाऊं। अब रही बात की वासेपुर, तो वासेपुर आपका है, आपका था, आपका रहेगा, हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। दूसरी बात है कि मैं एक अनुभव शेयर कर दूं कि मैं जब आलूमात ज्वाइन किया तो 2 जगह का नाम बड़े चर्चे में आता था, एक मासियातू और एक मुड़पा। पता कर लीजिएगा। लोगों से मैंने बार बार बात किया, जब शांति समिति की बात हो जिला में तो मुड़पा का नाम आया, मासियातू नाम आया। मैं दोनों लोगों से बैठ के लगातार बात किया। जो भी आप बात बोले, बेसिकली वो जो लोग आज अपराध में शामिल हैं, उनको एक गलत समझबाग दिख गया है कि शायद इस रास्ते से मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा। उनको वो हकीकत मालूम नहीं है कि इस रास्ते से कोई भी कभी आगे बढ़ा ही नहीं है। वो एक गलत फहमी है, तो गलत सपना है, वो सपना को देख लिए हैं। वो सपना इनको कभी भी अच्छा बनने नहीं देगा। तो जहां तक बात आई सदर साहब की, मुफ्ती साहब की, तो कोई बच्चा गलत है या सही है ये बात में जानते हैं, लेकिन आपको जानकारी पहले मिल जानी चाहिए और मिलनी चाहिए और मिलती होगी। अगर नहीं मिलती है तो जुम्मे की नमाज को जो तकरीर होती है, बेसिकली वो तकरीर नहीं है, वो समाज का आईना होता है कि जो 1 घंटा आप बैठते हैं अपने समाज के बारे में सोचते हैं, वो तकरीर होती है कि किसकी बच्ची कमजोर है, किसका घर कमजोर है, कौन लोग कमजोर है। उसपे चर्चा होती है कि समाज को कैसे ठीक किया जा सकता है। जिस दिन वासेपुर का दूरी मस्जिद हो, चाहे जब्बार मस्जिद हो, समाज मस्जिद के सदर जुट जाएंगे एक साथ और जिस दिन ऐलान कर देंगे मस्जिद से कि यहाँ पर कोई भी गलत काम करने वाला, नापाक करने वाला इस पाक के सरजमी को नापाक नहीं कर सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ एक भी अपराधी जिंदा नहीं रह सकता है। और रही दूसरी बात कि अभी हेडक्वार्टर साहब बोल रहे थे, आप लोग की भी शिकायत जेन्युइन है कि कोई निर्दोष बच्चा को अगर थाना बुलाता है तकलीफ होती है। अगर हमारे बच्चे को बुलाएगा तब तकलीफ जरूर होगी, लेकिन मेरे पास जब कोई रास्ता नहीं बचता है कि आखिर गलत कौन है मैं तय नहीं कर पाता हूं, तो हमको पूछताछ करने के लिए जैसे तैसे खोजना पड़ता है। जैसे तालाब में मछली पता नहीं चलता है ना, तो जाल कहीं भी फेंक देता है और जाल में चाहे लकड़ी फंस जाए, चाहे मछली फंस जाए, चाहे केकड़ा फंस जाए, हम केकड़ा को खोज भी नहीं रहे, कछुआ को खोज भी नहीं रहे हैं, लेकिन फंस जाता है तो उसमें अफसोस हमको भी होता है कि यार ये आज भी लगा पूछताछ किया, पता नहीं चला, सीनियर का प्रेशर है कि कहाँ है क्रिमिनल, कहाँ है क्रिमिनल।
तो इतना जानिए कि जिस दिन उस परिवार को आप महसूस करा देंगे, जो व्यक्ति भटके हुए हैं उनको मुख्य धारा में ले आए, बड़े से बड़े आतंकवादी आए हैं, मुख्य धारा में उग्रवादी आए हैं, उनको किसी तरीके से आप कन्विंस कर लेते हैं कि बेटा इस रास्ता को त्याग दो, बच्चा लौट जाओ। आपको भी अफसोस होगा, कोई भी आदमी होता है तो अफसोस सबको होता है, कोई न कोई रिलेटिव होता है। हम लोग जब देखते हैं कोई लोग पैरवी करते हैं कि सर थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा कड़ाई कम करिएगा, हम जानते हैं कि उसका अपनापन पुकारता है। तो वो जो आज भटके हुए हैं उनका कोई न कोई अपना, इस बीच में बहुत लोग बैठेंगे जो उनके अपने होंगे। सवाल ये है कि वो भटक गया तो उसको रास्ते पर लाने की जवाबदेही मुफ्ती साहब की है, सदर साहब की, इमाम साहब की है, यहाँ उपस्थित तमाम हजरात की है। आप नहीं चाहिएगा तो वासेपुर कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। जिस दिन आप चाह लीजिएगा उस दिन वासेपुर पुलिस वासेपुर नहीं जाएगी, बल्कि इस मस्जिद में बैठ के हजरात लोगों के साथ बैठ के, सदर साहब के साथ बैठ के चाय पिएगी, यही लड़का को बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ कर लिया जाएगा कि भाई दोषी है तो आप सजा कबूल कर लीजिए, चलिए जो कानूनी प्रक्रिया हम करते हैं बाकी न्यायालय समझेगा। तो जिस दिन आप तैयार हो जाइएगा, अभी नासिर साहब ने कहा कि जब अच्छे लोग मौन हो जाते हैं समाज में तभी अशांति आती है, समाज में तभी परेशानी आती है। पहले के लोग में और आज के लोग में एक अंतर आया है कि पहले लोग टोकते थे, लोग नोक-टोक करते थे कि देखो इसका बच्चा खराब कर रहा है, इसका बच्चा खराब कर रहा है, इसको अच्छा करना चाहिए। अभी लोगों ने टोकना बंद कर दिया। सच यही है कि अगर सच हमसे सुनिएगा, चूंकि बहुत अनुभव है हमको मस्जिद का, और वहां मौलाना मस्जिद का बहुत मैं करीब से बैठता था। मैं जब भी मुहर्रम आता था, रामनवमी आता था, तो मैं मंदिर और मस्जिद के सामने खड़ा होकर पूछता था कि घर में अगर ताकत नहीं होगा तभी आज यहाँ कुछ होगा, और अगर ये सच है और मैं सच्चे दिल से आया हूं तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कभी भी हमें हमेशा महफूज रखा, उस जगह को महफूज रखा, हमेशा उस जगह विकास किया। और मैं यही अल्लाह ताला से दरख्वास्त करूंगा कि अल्लाह ताला वासेपुर के पास की जमीन को हमेशा महफूज रखे। जो हमसे सेवा बन पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ा हूं, 24 घंटे खड़ा हूं। अब रही बात सीरे चीनी की, जो अभी सवाल उठ रहे हैं निर्दोष का, तो आप किसी को पूछ सकते हैं जहां मैं सेवा किया हूं, और मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं कि एक भी निर्दोष जेल नहीं जाएगा। दोषी को हम छोड़ेंगे भी नहीं और निर्दोष जेल नहीं जाएगा, बस दोषी को खोजने में थोड़ा साथ दे दें। अभी एक लड़का है समीर, मैं बैंक में उठाने में भी बैठा हुआ था, उसको रैंसम मांगा गया है, रंगदारी मांगी गई है, उसकी मां की तबीयत खराब थी। जब उसकी मां ने फोन किया उस अपराधी के जो फोन करता है, तो यकीन नहीं करिए मेरा दिल दहल गया, मैं पूरी टेप को सुन भी नहीं पाया। हम अभी अमर साहब से, मीना साहब से, थाना प्रभारी बोल रहे थे कि कितनी दुख की बात है कि एक मां बेचारी गिड़गिड़ा रही क्रिमिनल के सामने। साले क्रिमिनल का कलेजा फाड़ देंगे। क्रिमिनल कोई हो, चाहे मेरा भाई काहे नहीं हो, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, उसका ना कोई जात होता है, न कोई धर्म होता है, न कोई मजहब होता है। और इसमें मैं आप लोग का सहयोग चाहूंगा। मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि कुछ लोग जो लोग हम लोग के संपर्क में आ सकते हैं, ताकि कभी भी हमको कोई कंफ्यूजन हो तो उनसे संपर्क का साध के मैं अपने चीज को स्पष्ट कर सकूं, ताकि किसी के भी घर में, आप भी आपने सही कहा कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति और उसके घर में रात में हम जाते हैं तो बाद में कहते हैं कि उसका बच्चा निर्दोष था। लोगों को लगता है कि कुछ न कुछ गलती किया होगा तभी पुलिस आई, जबकि पुलिस हो सकता है पूछताछ के लिए उसको बुला रही है। लोग इस तरह की, अगर आप कोई व्यवस्था डेवलप कर लेते हैं तो हमको किसी के घर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम उनको बुला लेंगे, उनसे पूछताछ कर लेंगे, अगर वो दोषी होंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, निर्दोष होंगे तो उनको सीधा घर छोड़ दिया जाएगा। और रहा बात कि आप लोग इतना जरूर सोचिए कि हम सब जो सफल होते हैं वो आपके सहयोग से ही सफल होते हैं। आप जितना सहयोग करेंगे, हमको थोड़ी कड़ाई करने की आवश्यकता है। जितना चीज आपने कहा, एक दिन हम गप कर रहे थे बालू माथ बैठ के, ऐसे ही चर्चा हुआ हमके, जब खुदा लिख रहा था पाके कुरान को थोड़ा लिख देते कि नशीली दवा भी नहीं खाना है, खाली शराब लिख पाया, खुदा को नहीं अंदाज था कि उसमें दवा भी बनेगा बात में। तो मेरा कहना है कि जो चीजें चल रही है समाज में, उस पर पूर्ण पाबंदी लगाने की कोशिश करूंगा। मैं खुदा नहीं हूं, मैं भी आखिरी जैसा खुदा का एक बंदा हूं, और उसी हैसियत से मैं प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सेवा मैं आपकी कर सकूं। और रहा बात, तो इतना याद रखिएगा कि आपका ही अपना कोई है, ये सिटी एसपी आपका अपना है, तो आपसे मुझको कोई शिकायत नहीं होगी, मुझसे भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अब मैं ज्यादा नहीं कुछ बोल सकता हूं, क्योंकि समय आएगा हम आप कहेंगे नहीं, कुछ वक्त आ रहा है कुछ करके दिखाने का। जिस तरह से आपने अमन चैन का वातावरण बनाया है, आप हमेशा अमन चैन का वातावरण बनाए रखें और वतन में एक संदेश दें
अभी कुछ देर पहले मंजर मेरा बैचमेट है, जामताड़ा में पोस्टेड है। हम बोले देखो मंजर, वासेपुर में आज मीटिंग है, जा रहे हैं। बोला कि तुम जाओ ना, तुम खुदा के फरिश्ते हो यार, तुम जाओगे खुदा उतना ही मानता है जितना भगवान शंकर मानते हैं, ठीक है ना, इसलिए तुमको दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा चाहे तो हम खुद धनबाद ठीक कर देगा, चाहे हम धनबाद ठीक कर देंगे। इसलिए धनबाद को अगर अमन चैन चाहते हैं कि जैसा भी अमर बता रहे थे, इतनी बड़ी आपकी राजधानी है आपकी, कि थोड़ी सी व्यवस्था और अच्छी हो जाए तो इतना बढ़िया रहेगा। और मेरा एक सपना है कि रात के 2 बजे भी किसी की बच्ची अगर सड़क में गुजर जाए, किसी का औकात न हो कि बच्ची तरफ नजर उठा ले, और इसमें आपका सहयोग हमको चाहिए। जो भी नजर उठा देगा उसके लिए भला नहीं होगा। इसलिए मैं भी कुछ सपना लेकर आया हूं, मैं चाहूंगा कि आपका सहयोग मिले और मैं अपने सपने को साकार करूं। धन्यवाद। पहले वासीपुर में आपका स्वागत है। वासीपुर के लोगों से मिलना जरूरी क्यों सर सबसे पहले? नहीं, हर जगह मिल रहे हैं। वासेपुर का प्यार मोहब्बत ने हमको खींच लाया है। हर जगह हम जाते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्यार है, अपना है। ये तो मेरा दोस्त का घर है, हम लोग साथ में लातेहार में काम किए, तो मेरा दोस्त का घर अपना घर जैसा है। किस तरह से वासीपुर में जो कुछ वारदात क्राइम देखने को मिला सर, कैसे कंट्रोल करेंगे? वासेपुर में वारदात क्राइम पूरे धनबाद में चर्चित है, तो इसमें क्रिमिनल कहीं के भी हो सकते हैं। चर्चाएं आती है कि वासेपुर जो कुछ क्रिमिनल्स जो सो कॉल्ड है, जब प्रिंस खान है, फहीम खान है, उन लोग वासेपुर से लगाव रहा है, इसलिए वासेपुर चर्चा में ज्यादा रहता है। क्या कुछ मिला सर लोगों से मिलने के बाद? लोगों से इतना आश्वासन मिला है, इतना प्यार मिला है कि बहुत जल्द वासेपुर में अबू इमरान जैसे कितने आईएएस होंगे, कितने आईटीएन होंगे, कितने डॉक्टर होंगे, इसका मैं वासेपुर में संकल्प पारित करवाऊंगा। सर क्राइम को किस तरह रोकेंगे सर आप? वासेपुर में जो बढ़ रहा है लगातार क्राइम वासेपुर में नहीं बढ़ रहा है। मैं पहले कहा कि धनबाद के विभिन्न हिस्से में थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, अपराध की जो घटनाएं हो रही है, थ्रेट कॉल्स, लोग डरे हुए हैं। उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो डरे नहीं। अपराधी डरा के अपना बाजार चलाना चाहते हैं, वो डरे नहीं, और बहुत जल्द हम लोग अपराध पर काबू पाने का प्रयास करेंगे। सर कुछ जनप्रतिनिधियों का शिकायत जो आया उसको किस तरह से टैकल करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों ने, व्यवसायियों का भी शिकायत है। जो शिकायत अभी यहाँ के लोगों से मिली सर कि मतलब जो जिनका शिकायत था कि बाद निर्दोष को जेल अगर पहले गए होंगे तो मैं उसकी तफ्तीश कर लूंगा, लेकिन इतना बात मैं आपको आश्वस्त नहीं, मैं गारंटी देता हूँ कि किसी भी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। थैंक यू।